हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस फाइनेंशियल फ्रेंड यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे केएसएच इंटरनेशनल कंपनी के आईपीओ के बारे में और जानेंगे कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर हम इसमें अप्लाई करें तो हमें कितना बेनिफिट हो सकता है इस आईपीओ से लिस्टिंग डे पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करके रख लें, ताकि जैसे ही आईपीओ या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे कि केएसएच इंटरनेशनल आखिरकार काम क्या करती है। केएसएच इंटरनेशनल 1979 में स्टार्ट हुई थी और ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करने का काम करती है। कंपनी केएसएच ब्रांड के अंडर काम करती है, जो पावर, रिन्यूएबल, रेलवेज, ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के ओयूएम्स को सप्लाई देती है। कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स में बात करें तो कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नेटिक वाइंडिंग वायर्स आते हैं, जैसे पेपर इंसुलेटर रेक्टेंगुलर वायर्स हो गए, बंच पेपर इंसुलेटर वायर्स हो गए। ये इनके पोर्टफोलियो में हैं जो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वहीं केएसएच इंटरनेशनल कुछ बड़े एंटिटीज जैसे पीजीसीआईएल, एनटीपीसी, एनपीसीआईएल, आरडीएसओ जैसे बड़े पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज को ये अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। कंपनी यूएस, जर्मनी, यूएई, जापान सहित कई 24 कंट्रियों में ये अपने माल को एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी के महाराष्ट्र में 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिनकी टोटल एनुअल कैपेसिटी की बात करें तो 29,000 मैट्रिक टन है। और इन्होंने एक नया प्लांट सुपा के नाम से अलियान नगर में डेवलप किया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। और कंपनी की बात करें तो इनके पास इन हाउस रिसर्च और डेवलपमेंट टीम है, जो प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट और कॉस्ट इफिशियंसी पर फोकस करती है। कंपनी के पास कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे iOS 9001, iOS 14001, iOS 45001, IATF 16949, ये इनके पास इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं। वहीं अगर क्वालिटी की बात करें कंपनी के प्रोडक्ट्स की, तो इनको कुछ बड़ी कंपनियों से जैसे जेई, ग्रेड पावर सॉल्यूशन और बेल जैसे कस्टमर से इनको अवार्ड भी मिले हुए हैं। कंपनी के एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 30 जून 2025 तक 157 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर। तो फ्रेंड्स, वहीं अगर अपन बात करें कि एएसएच इंटरनेशनल आईपीओ के डिटेल्स के बारे में, आईपीओ ओपन हो रहा है 16 दिसंबर को, क्लोज हो जाएगा 18 दिसंबर को। कंपनी की लिस्टिंग 23 दिसंबर को हो जाएगी। फेस वैल्यू 5 रुपए पर शेयर रखा गया है। प्राइस बैंड की बात करें तो 365 से 384 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। लोट साइज की बात करें तो एक लोट में 39 शेयर्स रखे गए हैं। सेल टाइप फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल दोनों ही हैं। इश्यू टाइप की बात करें तो बुक बिल्डिंग आईपीओ है। लिस्टिंग दोनों ही बीएससी और एनएससी पे होगी। वहीं कंपनी के अगर टोटल इश्यू की बात करें तो 710 करोड़ रुपए ये इस आईपीओ से उठा रहे हैं, जिसमें से फ्रेश इश्यू 420 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल 290 करोड़ का रखा गया है। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के आईपीओ आने से पहले 5.5 करोड़ शेयर्स हैं कंपनी के पास। वहीं आईपीओ आने के बाद में 6 करोड़ 77 लाख शेयर्स हो जाएंगे। फ्रेश इश्यू वाले और ऐड कर दिए जाएंगे। वहीं अगर कंपनी के टाइमलाइंस की बात करें अपन, तो आईपीओ ओपन हो रहा है 16 दिसंबर को, क्लोज हो जाएगा 18 दिसंबर को। कंपनी का अलॉटमेंट 19 दिसंबर को आ जाएगा। अगर अपने को अलॉटमेंट मिला तो 22 दिसंबर को अपने डीमेट अकाउंट में अपने शेयर्स आ जाएंगे। वहीं अगर अपन को अलॉटमेंट नहीं मिला तो 22 तारीख को जितना अमाउंट अपनों ने अप्लाई किया था वो रिफंड हो जाएगा। कंपनी की लिस्टिंग 23 दिसंबर को हो जाएगी। वहीं अपने को यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन 5 बजे से पहले पहले ही करना होगा 18 दिसंबर को। रिजर्वेशंस की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का अलोकेशन रखा गया है। एनएनआईज के लिए 15% का अलोकेशन है। वहीं रिटेलर के लिए 35% का अलोकेशन रखा गया है। अगर अपन कंपनी के लोट साइज की बात करें तो रिटेलर एक लोट में 39 शेयर्स आएंगे, जिनका अमाउंट बनता है 14,976 रुपये। वहीं स्मॉल एचएनआई के लिए अप्लाई करना होगा 14 लोट के लिए, और जिसमें शेयर्स बनते हैं 546 और अमाउंट बनता है 2,09,664 रुपये। अगर बिग एचएनआई के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे अपने को 67 लोट लेने पड़ेंगे, जिसमें शेयर्स आते हैं 2613 और अमाउंट बनता है 10,03,392 रुपये। वहीं अगर फ्रेंड्स
कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अपन डिस्कस करें तो कंपनी के एसेट्स 2023 में 559 करोड़ के थे, 2024 में 442 करोड़ के, 2024 में 482 करोड़ के एसेट्स हो गए। और 2025 की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के एसेट्स 744 करोड़ निकल के आ रहे हैं। टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी का 2023 में इनकम था 1056 करोड़, वहीं 2024 में बात करें तो 1390 करोड़ का इनकम निकल के आया कंपनी का। वहीं 2025 की बात करें तो 1938 करोड़ का कंपनी का इनकम था। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 2023 में 26 करोड़ का था, 2024 में 37 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। वहीं 2025 की बात करें कंपनी का प्रॉफिट 67 करोड़ का हो गया। एक क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट अभी 22 करोड़ का निकल के आ रहा है। प्रॉफिट में देखें तो 2024 से 2025 के बीच में काफी अच्छा जंप देखा गया। प्रॉफिट 82% से इंक्रीज किया है। वहीं अगर टोटल इनकम की बात करें तो वो भी 2024 से 2025 के बीच में 40% के समथिंग टोटल इनकम इंक्रीज हुआ है कंपनी का। वहीं EBITDA मार्जिन की बात करें तो EBITDA मार्जिन 2023 में 49 करोड़ के थे, 2024 में 71 करोड़ के और 2025 में 122 करोड़ के EBITDA निकल के आ रहा है। कंपनी की नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर रेगुलरली इंक्रीज ही की है। 2023 में 193 करोड़, 2024 में 230 करोड़, 2025 में 298 करोड़ का नेटवर्थ निकल के आ रहा है कंपनी का। वहीं रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो कंपनी के रिजर्व और सरप्लस 2023 में 187 करोड़ के रिजर्व और सरप्लस थे, 2024 में 225 करोड़ के रिजर्व और सरप्लस और वहीं 2025 की बात करें तो 270 करोड़ के रिजर्व और सरप्लस निकल के आ रहे हैं कंपनी के। टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी पे बोरोइंग्स भी हैं, 120 करोड़ के 2023 में बोरोइंग्स थे, 206 करोड़ के 2024 में निकल के आए और 2025 की बात करें तो यहाँ पे भी बोरोइंग बढ़ा है, 360 करोड़ के बोरोइंग हो गए। वहीं अगर एक क्वार्टर की बात करें तो अभी कंपनी के ऊपर एक क्वार्टर 779 करोड़ का बोरिंग निकल के आ रहा है। वहीं अगर कंपनी के केपीआई इंडेक्स की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 22.77% के हिसाब से ग्रो किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 16.60% से इंक्रीज किया है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 1.17 पर शेयर निकल के आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइंस है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी पे डेप्ट बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये 22.77% से ग्रो किया है। पेट मार्जिन की बात करें तो कंपनी का 3.51% से पेट मार्जिन इंक्रीज हुए हैं पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर में। वहीं इबिटा मार्जिन की बात करें तो ये भी 6.35% से ही इंक्रीज हुए हैं। अगर कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ये 7.31 निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी हाई है एज पर इसके वैल्यूएशन देखे जाए तो। और इनके पेट मार्जिन भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं किए और ना ही इबिटा मार्जिन में कुछ खासकर ग्रोथ देखी गई है, तो इस बेसिस पे तो वैल्यूएशन काफ़ी हाई लग रही है। बाकी अगर अपन इसके पीयर कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि क्या ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है या हाई वैल्यूएशन है। कंपनी के ईपीएस की बात करें तो कंपनी का आईपीओ आने के बाद में ईपीएस हो जाएगा 13.39 का। अगर कंपनी के प्राइस टू अर्निंग्स की बात करें तो आईपीओ आने के बाद में कंपनी का प्राइस टू अर्निंग हो जाएगा 28.68। वहीं अगर प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो कंपनी के अंदर आईपीओ आने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 98% है और वहीं अगर कंपनी के आईपीओ आने की बात करें तो 71% प्रमोटर होल्डिंग बचेगी कंपनी के अंदर। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप निकल के आ रहा है 2600 करोड़ का, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी में काउंट की जाएगी। अगर अपन कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करें कि कंपनी इस आईपीओ में जो फ्रेश इशू के द्वारा पेमेंट उठा रही है उनका क्या यूज करेगी, तो कंपनी ने बताया है कि जो इन पे बोरोइंग्स हैं उनका पेमेंट करेंगे ये 225 करोड़ का। कंपनी कुछ नई मशीनरीज परचेज करेगी जिसके लिए 87 करोड़ रखे गए हैं और ये कुछ सोलर पावर प्लांट्स परचेज करेंगे जो इनके नए फैसिलिटीज या नए प्लांट्स हैं उनके अंदर उसमें यूज करेंगे 8.83 करोड़ रुपए और बाकी जो बच गया उनका जनरल कोऑपरेटिव पर्पस में यूज करेंगे ये। तो फ्रेंड्स अगर कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी के स्ट्रेंथ में जैसे केएसएच इंटरनेशनल इंडिया की लार्जेस्ट मैग्नेटिक वाइंडिंग वायर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डिफरेंट इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी के लार्ज स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं
जिनमें एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट प्रोसेस डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। कंपनी डोमेस्टिक ग्लोबल कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के रखती है। कंपनी के पास हाई एंट्री बैरियर है और इनके पास जितने भी रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेशंस हैं वो कंपनी के पास हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड के साथ। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ कर रही है पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर में, और कंपनी के पास एक्सपीरियंस प्रमोटर और सीनियर मैनेजमेंट टीम है जो बिजनेस को इफेक्टिवली चला रही है। कंपनी के रिस्क की बात करें तो कंपनी के रिस्क में आते हैं जैसे रॉ मटेरियल सप्लाई की रिस्क हो सकती है, इकोनॉमिक शटडाउन से कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उन पर इफेक्ट आ सकता है, कंपटीशन से कंपनी को काफी सारा प्रेशर्स झेलना पड़ता है, टैक्स लॉ में चेंजेस होने की वजह से बिजनेस और कैश फ्लो पर इन पर नेगेटिव इफेक्ट देखा जा सकता है। वहीं अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात करें तो वहां पे अगर कॉन्फ्लिक्ट या इंटरेस्ट लॉस हुआ तो रिस्क हो सकता है कंपनी के बिजनेस पर। वहीं अगर कंपनी के अपन पीयर कंपेरिजन्स की बात करें तो कंपनी ने अपने पीयर्स में जैसे प्रिसीजन वायर्स और रामरत्ना वायर्स ऐड किए हैं। वैसे अभी इन्हीं के सेगमेंट की एक कंपनी और लिस्ट हुई थी, विद्या वायर्स। उसके बेसिस पे भी देखें तो कंपनी सेम ही वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है वो भी। तो एसच उसकी लिस्टिंग गेन देखें तो कुछ खास नहीं रही विद्या वायर्स की। तो इसका भी परफॉर्मेंस देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर पाती है मार्केट में आने के बाद। केएसएच इंटरनेशनल्स की ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी मीडियम ही ईपीएस लग रहा है इनके पीयर्स के बेसिस पे। वहीं अगर कंपनी के पी की बात करें तो केएसएच का पी 28 का चल रहा है। बाकी इनके जो दो प्लेयर्स हैं उनका पी काफ़ी अच्छा व स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो इस मामले में तो ये पिछड़ती हुई नज़र आ रही है केएसएच इंटरनेशनल। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, 22 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आ रहा है कंपनी का इनके पीयर कंपैरिजन के बेसिस पे। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की हाई वैल्यूएशन लग रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू में 7.31 का निकल के आ रहा है केएसएच का, और प्रिसीजन वायर और रामरत्ना वायर्स का 4 या 5 के बीच में ही है। तो इस बेसिस पे तो यहाँ पे ये हाई वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। बाकी मार्केट इसको कैसा रेस्पॉन्स देता है ये इसके लिस्टिंग होने के बाद में अपन डिस्कस करेंगे। वहीं अगर फ्रेंड्स आईपीओ जीएमपी की बात करें तो अभी के टाइम पे आईपीओ का जीएमपी ओपन नहीं हुआ है, तो जैसे ही ओपन हो जाएगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। वहीं अगर कंपनी के एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स की बात करें तो मेरे बेसिस पे ये कंपनी का लिस्टिंग डे पर प्रॉफिट अपने को 1500 से 2000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या अवॉइड करने वाले हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें अपने फाइनेंशियल फ्रेंड यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।